कौम बनी इसराइल का सबने सुना होगा कि किस कदर नाजों की पली कौम थी। क्या हज़रत मूसा से कहा कि मूसा ये सहरा अच्छा नहीं लगता, अपने परवरदिगार से कहो कि हम ईमान ले आएंगे, बस इस सहरा को हरा भरा कर दे। परवरदिगार ने सहरा को हरा भरा कर दिया, यहाँ तक कि मनो सलवा नाजिल हुआ, यहाँ तक कि इनके ऊपर से मौत को भी उठा लिया गया था इनके कहने पर। फिर जब इन्होंने कहा कि मूसा अल्लाह से कहो कि दोबारा मौत को नाजिल कर दे, मौत एक रहमत है वरना कितने सारे लोग जमा हो जाएंगे और बीमारियाँ, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि मूसा अपने परवरदिगार से कहो कि हमारे माँ बाप होते हैं, हमें परवान चढ़ाते हैं, इतनी मेहनत से हमें परवान चढ़ाते हैं, लेकिन फिर उनका इंतकाल हो जाता है, वो हमारे बच्चों की शादियाँ नहीं देख पाते, अपने परवरदिगार से कहो कि बस मौत को उठा ले। जनाब मूसा गए, कहा परवरदिगार ये कहते हैं कि ईमान ले आएंगे, बस मौत को इन पर से उठा ले। तो परवरदिगार ने कहा कि मूसा सोच लो। कहा परवरदिगार कहते हैं कि ईमान ले आएंगे, बस तू मौत को उठा ले। परवरदिगार ने मौत को उठा लिया। अब हमारी तरह उन्होंने भी आधी दुआ मांगी थी कि मौत को उठा ले, ये तो नहीं कहा था कि सेहतमंद भी रहें, बीमारी ना हो, कोई अजारी ना हो। अब एक बीमार इधर पड़ा है, एक बीमार उधर पड़ा है, कभी इसको दवाई पिलाते हैं, कभी उसको दवाई पिलाते हैं, उसको उठाते हैं, उसको बिठाते हैं, परेशान हो गए, तंग हो गए। दोबारा हज़रत मूसा के पास गए, कहा कि अपने परवरदिगार से कहो कि वापस से मौत को भेज दे, क्योंकि ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। यानी मौत हमारे लिए एक नेमत है, जहमत नहीं समझे। वैसे भी मोमिन के लिए दुनिया तो एक कैद खाना है ना, असल तो ज़िंदगी अबदी ज़िंदगी है जो आखिरत की ज़िंदगी है। इसके बाद क्या हुआ कि मछलियों का शौक़ उठा, मछलियाँ खाने का शौक़ उठा। अब मछलियाँ खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि मछलियों ने परवरदिगार आलम से शिकायत कर दी कि परवरदिगार ये हमें इतना खाते हैं कि हमें लगता है कि शायद हमारी नस्ल ख़त्म हो जाएगी। तो परवरदिगार ने कहा कि चलो तुम लोगों को मछलियाँ खानी है, खाओ, लेकिन बस हफ्ते के दिन जो कौम बनी इसराइल पर मछलियों को हराम करार दे दिया और मछलियों को कह दिया कि जाओ हफ्ते के दिन तुम आराम से समंदर में, दरियाए नील में घूम फिर सकती हो। अब ये बैठ के देखते थे मछलियों को, एक इधर से छलांग लगा रही है, एक इधर से छलांग लगा रही है। अब दिल चाह रहा है खाने का, क्या करें, किस तरीके से इसको हलाल करें। तो आइडिया आया, क्या किया कि दरियाए नील में से छोटी छोटी सी नहरें बना दी और आगे जाके एक तालाब की सी सूरत उसको कर दी कि मछली पानी के साथ आएगी, तालाब में जब चली जाएगी तो वापस तो जा नहीं सकती, फिर इतवार के दिन इसको निकाल के खा लेंगे तो हलाल हो जाएगी। एक ने किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने, फिर कुछ लोगों ने कहा कि तो परवरदिगार आलम की नाफरमानी हो गई। तो कुछ लोगों ने कहा कि हमें इससे क्या, हम तो नहीं कर रहे ये गुनाह, जो ये गुनाह कर रहे हैं परवरदिगार उनसे खुद ही निमट लेगा। फिर परवरदिगार आलम का अजाब नाजिल हुआ, उन पर अजाब नाजिल हुआ कि जिन्होंने ये गुनाह किया था, और उन पर भी अजाब नाजिल हुआ कि जिन्होंने उनको नहीं रोका था, यानी अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर नहीं किया था, उन पर भी अजाब नाजिल हुआ। तो ये है एक तरीके से इज्तिमाई बला इसे कहते हैं। इसके बाद के इंसान में नागहानी अमराज और बीमारियां वजूद में आएंगी। कितनी ऐसी बीमारियां जिनका मैंने और आपने आज से पहले कभी नाम नहीं सुना था। चिकनगुनिया जो अभी कुछ अर्से पहले गुजरी, आज से पहले हम में से किसी ने नाम नहीं सुना था, लेकिन आई है वजूद में। और ये रिवायत में आया है बाकायदा कि जब माशरे में गुनाह हद से ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो परवरदिगार तुम पर ऐसी बीमारियां मुसल्लत करेगा कि जिनका तुम्हारे पास इलाज भी नहीं होगा। फिर चौथा क्या है कि इंसान के घर से बरकत उठ जाती है। इंसान के घर से बरकत उठ जाने का मतलब पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, बेचैनी की सी कैफियत रहती है, इतने बड़े बंगले में अकेले हैं। मतलब इसे कहते हैं कि इंसान के घर से जब बरकत उठ जाया करती है। फिर और किस तरीके से मुतादिद रिवायात में आया कि इस तरीके से भी आसार आते हैं कि इल्म तफक्कुर ख़त्म हो जाता है। कि इस चीज़ की तो मैं ख़ुद ही शाहिद हूँ कि आज पढ़ते हैं तो ग्रेड्स के लिए पढ़ रहे हैं, सर्टिफिकेट के लिए पढ़ रहे हैं, इल्म में कुछ इजाफा नहीं होता, इल्म में इजाफे के लिए नहीं पढ़ाई हो रही, यानी इल्म तफक्कुर में कमी आ जाती है। इंसान में एहसास से अजनबियत गुनाह पैदा कर देते हैं, यानी कि इंसान इस्तिराब में, बेचैनी की कैफियत में रहने लगता है गुनाह की वजह से। और इससे तो तमाम बुजुर्ग हजरात अग्री करेंगे मेरी बात के साथ कि गुनाह की वजह से ये भी असर होता है कि ख़ानदान के अफराद ख़ानदान के बुज़ुर्गों की नाफरमानी करने लगते हैं। इससे तो बुजुर्ग हजरात अग्री करेंगे। इससे आगे क्या होता है कि दिल की बीमारियों में इजाफा हो जाता है।
आजकल अगर सुने लोगों की अमवात की खबर आती है, ज़्यादातर की अमवात की खबर हार्ट अटैक से आती है। दिल की बीमारियों में इजाफा हो रहा है। इसके बाद कि इंसान में अदावत और दुश्मनी बढ़ जाती है, आपस में एक दूसरे की शक्ल तक देखने को तैयार नहीं है। कदूरत और निफाक बढ़ जाता है कि जब आपसे मिलेंगे तो उनसे अच्छा कोई दुनिया में नहीं है। शहद टपक रहे मुँह से, लेकिन जहाँ आप मुड़े वहीं हकीकत बदल गई, तब्दील हो गई। आप ही के दुश्मन, उनसे बुरा कोई दुश्मन नहीं। इसके बाद कि इंसान में इंसानियत का एहतराम ख़त्म हो जाता है। पहले ज़माने में बताते हैं एक दूसरे की कितनी परवाह करते थे, एक ही मोहल्ले में रह रहे एक दूसरे की परवाह, लेकिन आज इंसान में अपने अंदर ही इंसानियत का एहतराम, दूसरे शख्स का एहतराम ख़त्म हो गया है। फिर शर्मो हया ख़त्म हो जाएगी। अब ये तो सोशल मीडिया पे भी हम देख सकते हैं, टीवी पे भी देख सकते हैं कि किस तेज़ी से शर्मो हया ख़त्म हो रही है लोगों में से। फिर कि इंसान तालिबे गुनाह हो जाता है और नेकी से बेजारी का इजहार करने लगता है। यानी जो काम हम बार बार अंजाम देते जाते हैं तो उसमें हमें मज़ा आने लग जाता है। इसी तरीके से गुनाह का भी है कि इंसान जब बार बार गुनाह अंजाम देता है तो उससे गुनाह में मज़ा आने लग जाता है। फिर नेकी से वो बेजारी का इजहार करने लगता है, नेकी में मज़ा नहीं रहता। और परवरदिगार आलम खुद गुनहगार से नेकी की लज्जत छीन लेता है, और सिर्फ नेकी की लज्जत नहीं छीनता बल्कि गुनहगार से तौफीक तौबा भी सल्ब कर लेता है। इमाम फरमाते हैं कि आसमान से नाजिल होने वाली बेहतरीन जो चीज़ें हैं उसमें सबसे अफजल तौफीक है कि इंसान तौफीक मांगे, दुआ की तौफीक। दुआ भी एक इबादत है, दुआ में भी लज्जत, और दुआ ऐसी कि मोमिन या कोई मोमिन भी दुआ करता है और काफिर भी दुआ करते हैं, लेकिन काफिर और मोमिन की दुआ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। काफिर की दुआ 2 मिनट के लिए हाथ को बुलंद करेगा और फिर थक जाएगा, दुआ से वापस कर देगा, रख लेगा अपने हाथ। लेकिन मोमिन की दुआ क्या हुआ करती है कि जब तक परवरदिगार तौफीक नहीं देता इंसान दुआ नहीं कर सकता। आप अपना टाइम देखेंगे, आप दुआ कितनी करते हैं, समझ लें कि परवरदिगार उतना ही आपको अपनी बारगाह में पसंद करता है, इससे आगे नहीं। इससे आगे आपको परवरदिगार ने तौफीक नहीं दी। दुआए अबू हमज़ा संभाली, 1 घंटे की दुआएं, रसूल खुदा की दुआ, दुआए कुमैल, हर शब जुम्मा है ना, आज शब जुम्मा पढ़ते हैं दुआए कुमैल। यानी मोमिन की दुआ, जितना इंसान परवरदिगार के करीब होता जाता है उतना ही उसका वक्त दुआ बढ़ता चला जाता है। और फिर क्या कि इंसान में सुस्ती और काहिली बढ़ जाती है, इसके बाद क्या कि इंसान में कसाफत क़ल्ब यानी क़ल्ब की सख्ती हो जाती है। हमारे उस्ताद कहते हैं कि उनके पास जब लोग आते हैं और कहते हैं कि आगा हम मजलिस में जाते हैं, तमाम इमाम हुसैन की मज़लूमियत को ज़ाकिर बयान कर देता है, हम रोना भी चाहते हैं, रोना नहीं आता। आगा ने कहा कि आप अपने अमाल का मुहासबा करें, कौन सा ऐसा गुनाह है कि करबला की मज़लूमियत, तमाम शौदा को, दुनिया के तमाम शौदा को एक जगह कर दें तब भी करबला के एक शहीद का मुकाबला नहीं कर सकते। उनकी मज़लूमियत बयान कर दी लेकिन लोगों को रोना नहीं आता। तो ये है क़ल्ब की सख्ती। इसके बाद के परवरदिगार दुनिया में ही ज़िल्लत और रुस्वा कर देता है। मौला कायनात फरमाते हैं कि इंसान जो गुनाह करता है तो वो दुनिया में ही जलील हो जाता है, अस्तग़फिरुल्लाह। इसके बाद क्या कि परवरदिगार एक जाबिर हुक्मरान को उस कौम पर मुसल्लत कर देता है, जैसी कौम वैसा हाकिम। आज के जो हालात गुजरे हैं, जो गुजर रहे हैं, उन सब से हम सब वाकिफ़ हैं, उनसे टीवी सब देखते हैं, सब वाकिफ़ हैं कि परवरदिगार खुद हदीस कुदसी में इरशाद फरमा रहा है कि तुम मुझ पर ईमान लाए, लेकिन अगर तुम मेरी नाफरमानी करते हो तो मैं तुम पर ऐसा हाकिम मुसल्लत कर दूंगा जो कम से कम मुझे तो नहीं जानता होगा, यानी मुनकिर खुदा होगा। अब इधर एक चीज़ कि हदीस कुदसी हम सबको पता है, हदीस कुदसी जितना ऊपर का पता है वो ये है कि कुरान में नहीं है जो बात, मगर अल्लाह की है, वो हदीस कुदसी है। तो हदीस कुदसी है क्या कि जिस तरीके से कुरान में जो अल्फाज हैं और जो मानी हैं वो दोनों परवरदिगार आलम के हैं, जो अल्फाज हैं वो भी और जो मानी हैं वो भी परवरदिगार आलम के हैं। लेकिन हदीस कुदसी में मानी परवरदिगार आलम के हैं लेकिन अल्फाज परवरदिगार आलम के नहीं। यानी परवरदिगार ने अपने फरिश्ते के ज़रिए से रसूल तक पैगाम भेजा और रसूल ने अपने अल्फाज में वो पैगाम आप तक पहुंचा दिया। ये है हदीस कुदसी।